तुम भाई बात करने के लिए देखो भैया, यही हुआ। जय श्री राधे। त्यागी बाबा ने क्या कहा था कि फिर भी मिलेगा लॉलीपॉप। आज भी क्या है कि एसपी महोदय बार बार हाथरस से झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इन्हें बुलाया, मुझसे मिलने नहीं आए। ये प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है। और मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि ये कहीं भी, क्योंकि अब भी इन्होंने तहसील दिवस का हवाला दिया है और तहसील दिवस में डीएम एसपी कभी सादाबाद आते नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं एडीजी ऑफिस से निकल के जा रहा हूँ। अगर शनिवार को इन लोगों के द्वारा मेरे मामले में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं शनिवार को सादाबाद तहसील के अंदर ही धरना प्रदर्शन करूंगा। और ये मैं सब जनता को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बता देता हूँ। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, पीआरओ सुलभ सरन, एडिशनल कमिश्नर डीएम राहुल पांडे, एसडीएम संजय कुमार, एसडीएम विपिन कुमार शिवहरे, एसडीएम मनीष चौधरी, एसडीएम शिव सिंह, एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, दरोगा विजेंद्र सिंह, दरोगा मुनीश बाबू तिवारी, रिटायर्ड सीओ ब्रह्म सिंह, और इसमें वर्तमान सीओ, और चाहे वो थाना अध्यक्ष सैपू हो या सादाबाद, ये सब फंसे हुए हैं। लेखपाल कानून को, रजिस्ट्रार कानून को, ये सब फंसे हुए हैं। इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इन्होंने जब मुझे जेल भेजा था मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद भेजा, और अब भी मेरे सामने एसपी महोदय ने एडीजी महोदय को झूठ बोला कि मैंने त्यागी बाबा को बुलाया, जबकि इन्होंने मुझे कतई नहीं बुलाया कि मैंने दरोगा को भेज के बुलवाया, मैंने स्टाफ को भेजा, जबकि मेरे पास कोई सूचना नहीं। मैं जब सादाबाद से गया था उस समय भी थाना सादाबाद में मिल कर गया। जब मैं जंक्शन में पहुंचा तो मैंने एसओ जंक्शन ललित शर्मा को भी 2 बार फोन किया, मैंने सैपू एसओ को भी फोन किया कि मैं अपने आश्रम पे आता हूँ। और अब मैं सैपू एसओ को बताता हूँ कि मैं अब अपने आश्रम पर आ रहा हूँ, और जब तक के लिए एडीजी साहब ने कहा है मेरी व्यवस्था करना अब सैपू एसओ की जिम्मेवारी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि शनिवार तक आप कहीं भी रहो। शनिवार को देखते हैं तहसील दिवस में, अगर ये नहीं आते हैं तो सोमवार को एडीजी महोदय ने मुझसे स्वयं जाने का वायदा किया कि अगर ये नहीं करते तो मैं जाऊंगा। आज मेरे सामने ही यह भी कहा है कि अगर इसमें कोई भी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे दरोगा हो, पुलिसकर्मियों में उसके खिलाफ मुझे कार्रवाई चाहिए। देखते हैं भाइयों कि आगे क्या होता है, त्यागी बाबा को न्याय मिलता है या मौत, क्योंकि त्यागी बाबा बता चुका है कि त्यागी बाबा की मौत की जिम्मेवारी है। आज भी एसपी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के बावजूद डीएम पांडे और एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, दरोगा वीर सिंह मैं स्टाफ, दरोगा संतोष कुमार मैं स्टाफ, एसडीएम भूमाफिया संजय कुमार, क्योंकि ये संजय कुमार की ही सारी करामात है। और क्योंकि इसमें पहले से एक एसडीएम मिले हुए हैं राजेश कुमार, जो कि ममता त्यागी को कब्जा देने की जगह ममता त्यागी को ही चेंज कर चुके, बार बार झूठी रिपोर्ट देते रहे। इसमें सारा खेल एसडीएम संजय कुमार और एसडीएम राजेश कुमार, दरोगा मुनीश बाबू तिवारी, लेखपाल शिव कुमार, इन लोगों का है। और इन सबके ही साथ डीएम राहुल पांडे, क्योंकि ये नक्शा भी बदल चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज को भी झूठी रिपोर्ट दे चुके हैं। इनके करीब 5 दर्जन अधिकारी फंसे हुए हैं। और मैं उन त्यागियों से भी कहता हूं कि त्यागी कल्चर, त्यागी कल्चर, अरे ये त्यागी लड़ रहा है, अगर परशुराम के नाम पे साथ देना है तो इस त्यागी का साथ दो। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचती है। अब मैं मानवाधिकार आयोग जाता हूँ और वहां जाके पूछता हूँ कि आपने आज तक क्या किया, क्योंकि दिल्ली मानवाधिकार आयोग पहुंचना है। अगर किसी त्यागी में जरा भी हो, क्योंकि ये भी गजेंद्र त्यागी है, और आज सीना ठोक के कहता है एडीजी ऑफिस के सामने कि अगर ये नहीं करते हैं तो शनिवार से ही वहीं धरना दूंगा। जय श्री राधे। क्योंकि इन लोगों का एक ही अब मतलब रहा है कि त्यागी बाबा को रास्ते से हटाओ। डीएम से बात करने के लिए इन्होंने कहा था, डीएम साहब झर्रा रहे थे, जबकि एसपी महोदय ने इस समय भी मेरे सामने झूठ बोला है कि हमने इन्हें बुलाया। एसपी मेरी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पीछे लगा हुआ है। और यही नहीं भाइयों कि यूपी पुलिस इस देश में कहीं भी मेरी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे किसी मुकदमे में आज तक कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ ये पहले ही झूठे मुकदमे लगा चुके हैं, जिनमें कि 420, 467, 468, 471, 120 भी। दूसरा झूठा मुकदमा 420, 511, 506। हालात ये है कि दोनों मुकदमों में अपराध नहीं हुआ। इन्होंने जब मुझे जेल भेजा, मुझे कलेक्ट्रेट से जेल भेजा, और दिखा रहे हैं मेरे आश्रम पे विपक्षी से लड़ाई के द्वारा, उसमें भी इन्होंने मेरे पिताजी के नाम को बदलवा
इन्होंने बदला था दरोगा विजेंद्र के साथ ही, सैफू पुलिस, सादाबाद पुलिस, हाथरस पुलिस के साथ ही। अब मुझे इन लोगों से, जहां कहीं भी मैं हूं, मेरी जान का खतरा है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें एडीजी पीआरओ सुलभ शरण भी शामिल हैं, एडिशनल कमिश्नर अलीगढ़, डीएम हाथरस, हाथरस का पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सभी शामिल हैं। ये भूमाफिया के हाथों बिके हुए हैं। योगी बाबा, आज भी त्यागी बाबा कहता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो सही है, और नहीं तो शनिवार से अब त्यागी बाबा, पता है कि मौत तो मिलनी ही मिलनी है, तो वो त्यागी बाबा इन सबको कहीं भी जीने लायक नहीं छोड़ेगा। जनता के सामने माइक लेकर के और घर घर जाकर के पर्ची बांटेगा कि आपका कितना अत्याचारी प्रशासन है। योगी बाबा, साधु संतों पर इतना अत्याचार देख लो योगी बाबा, ये आपकी वजह से झेल रहा है, क्योंकि मैंने वादा किया था कि धर्म विरुद्ध। इन्होंने पजेशन देने के नाम पे ममता त्यागी की जगह दूसरी ममता त्यागी को खड़ा किया। क्या नहीं कर सकते आपका प्रशासन। इसलिए आपसे विनती है, और भाइयों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि त्यागी बाबा की मौत या एक्सीडेंट या किसी भी तरह करा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने दुबे का किया हो या किसी और का, आप देखते ही आ रहे हो, क्योंकि अत्याचारी सरकार है। त्यागी बाबा कहता है ये भ्रष्ट सरकार है, ये माफिया गुंडों की सरकार है। जय श्री राम।